बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे स्पेशल कार्यक्रम में। और हम बात करेंगे करवा चौथ पर। देखिए, यूं तो करवा चौथ लोग अपने हिसाब से, कोई कहता है कि ये पति पत्नी के प्रेम संबंधों का ये पर्व है, उनके सामंजस्य का ये पर्व माना गया है, स्मृति और प्रेम माधुर्य का ये पर्व माना गया है। लेकिन हम इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे और मैंने पिछले साल भी इस कार्यक्रम को आपके समक्ष बताने का प्रयास किया था कि वास्तव में करवा चौथ क्या है। फिर कई क्वेश्चन उसमें थे, उसको भी मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लूंगा और आप में से भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न होंगे। मैं प्रामाणिक जानकारी आपको यहां पढ़ दूंगा। सबसे पहले तो हम यूं समझ लीजिए कि करवा चौथ जो व्रत है, अब वो पति पत्नी के मधुर संबंधों की बात करें, उनके आपसी सामंजस्य की इसमें बात करें, वो विषय थोड़ा सा हट करके आ जाता है। यह पर्व वास्तव में अपने पति के लंबी आयु के लिए रखा जाता है, ये आप सबको पता है, और यही आप उस व्रत के अंदर करते भी हैं। आज का कार्यक्रम भाइयों के लिए भी और बहनों के लिए, दोनों के लिए स्पेशल होने वाला है। समझ रहे हैं? क्योंकि जो स्त्रियां व्रत लेती हैं वो इस बात को थोड़ा सा समझें कि जो हम करवा चौथ का व्रत ले रहे हैं, वो करवा चौथ का व्रत किसका व्रत है? यह व्रत सिर्फ और सिर्फ गणेश जी को समर्पित है। और सिर्फ करवा चौथ वाला नहीं, क्योंकि दो चतुर्थी यहां पर प्रसिद्ध है। एक तो गणेश चतुर्थी जो भाद्रपद के महीने में आती है, और एक ये करवा चौथ वाला। तो ये दोनों ही चतुर्थी प्रसिद्ध है। लेकिन साल की 12 महीनों के अंदर जो चतुर्थी आ रही है वो सब गणेश चतुर्थी है। वो सबके सब गणेश चतुर्थी हैं, सबके सब गणेश जी के प्रत्यर्थ जो है व्रत पूजन के लिए समर्पित हैं और आपके कार्यों की सिद्धि के लिए समर्पित है। सिर्फ आपके पति की आयु लंबी हो ऐसा ही नहीं, आपके बच्चों को भी आरोग्यता प्रदान हो, आपके कार्य क्षेत्र में भी 4 चांद लगे, उसमें भी तरक्की हो। और इसीलिए बहुत सारे लोग दोनों पति पत्नी उस व्रत को रखते हैं। अब वो इसलिए नहीं कि धर्मपत्नी भूखी है तो हम भी भूखा रह लें या भूखे रहने का नाटक कर लें, ऐसा नहीं। उस समर्पित भाव से गणपति जी को आप अपने भाव समर्पित करके, अपने भाव की अनुकूलता के साथ में आप व्रत रखें, उपवास रखें, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए रखें। और गणेश जी की प्रसन्नता, उनकी जो पत्नी है रिद्धि सिद्धि, उनके जो पुत्र हैं लक्ष्य लाभ, ये सब उनके प्रत्यर्थ रहेगा। गणेश जी प्रसन्न तो रिद्धि सिद्धि प्रसन्न, महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। गणपति और रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी लाभ, ये लक्ष्मी जी ये सब प्रसन्न है तो शुभ लाभ भी प्रसन्न हो जाएंगे, लक्ष्य लाभ भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए इस भाव के हिसाब से व्रत रखना है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि करवा चौथ सिर्फ और सिर्फ गणेश जी को समर्पित व्रत है। ये नहीं कि 4 लाइन की जो पंक्तियां हैं उसमें पेड़ में जाके जो है दीपक दिखा दिया, चांद दिखा दिया, उनका व्रत भंग कर दिया, उससे ये हो गया था। उस पर ठीक है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इस बात को ध्यान में रखें कि ये गणेश जी को समर्पित व्रत है। क्या करें और क्या ना करें। उपवास जब करते हैं तो उपवास का सीधा मतलब होता है उप समीपे असनम इति उपवास। जब हम परमात्मा के बिल्कुल सन्निकट होते हैं, उनके समीप विराजते हैं, वहां बैठते हैं, उसके पास होने का अनुभव करते हैं, वह उपासना है, वह उपास्य है, वह व्रत है, उसी को उपवास कहते हैं। व्रत का मतलब ये नहीं कि हमने व्रत ले लिया और पूरा दिन ध्यान खाने पर है, बात बात पर क्रोध आ रहा है, बात बात पर बताया जा रहा है कि हमारा तो व्रत है। आलस्य, निर्माण, प्रमाण, इस सब चीज से बचें, क्या ना करें। समझ रहे हैं? हो सके तो उस दिन अपनी सैया पर
सोफा आदि पर बैठ सकते हैं, चेयर आदि पर। जमीन में बैठे तो ज्यादा श्रेष्ठ है। मध्याह्न का समय में अगर आपको विश्राम भी करना है तो बेड पर नहीं लेटना, आप प्लेन फर्श में जो है वहां पर आप विश्राम कर सकते हैं, स्वच्छ आसन आदि बिछाकर। अस्वस्थता है तो आप उसके लिए सोफा आदि का सहारा ले सकते हैं, चेयर में थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। अस्वस्थ है तो आवश्यकता ही नहीं करने की मेरे हिसाब से, क्योंकि ये स्वस्थ जब व्यक्ति है तभी इसका लाभ भी है, तभी करना भी चाहिए। वरना मानसिक व्रत कीजिए, क्या दिक्कत है? क्योंकि खाने ना खाने से व्रत का मतलब नहीं है। मैंने कहा ना, उनके समीप सामीप्य होने का आपको अनुभव हो रहा है तो वह भी व्रत है, वो खाकर भी हो सकता है। लेकिन करवा चौथ स्पेशल व्रत है तो आप व्रत रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोनों को अगर व्रत है तो सैया पर नहीं लेटना, और हो सके तो रात्रि में भी सैया में न लेटे। क्या ना करें की बात हम कर रहे हैं। बाहर की जो चीजें हैं उनको अवॉइड करें, चाहे बाहरी विचार हो, चाहे बाहरी आवरण हो, चाहे बाहरी खान पान हो, चाहे बाहरी दिखावा हो, उन सभी बाहरी चीजों को आप उनका परित्याग करें। आंतरिक होकर के उस दिन जीने का प्रयास करें, अंतर्मुखी होकर खासकर। गणपति की पूजा कैसे करें, क्या ना करें, इसको कंप्लीट कर लें। तो बाहरी चीजों को हम लोग परित्याग करें और आंतरिक चीजों को हम स्वीकार करें। बिस्तर पर बिल्कुल ना बैठें, आराम के लिए, विश्राम के लिए जमीन का सहारा लें तो ज्यादा श्रेष्ठ है। ये तो कुर्सी, सोफा आदि, या अगर बेड में ही लेटना है, नहीं रहा जा रहा है, तो अपने बिस्तरों को हटा लें और बेड में आप जो है दरी आदि बिछाकर, कंबल आदि बिछाकर उसमें आप शयन कर सकते हैं। खासकर पति पत्नी का दोनों का बिस्तर है तो उसको एक तरफ से व्रत के दिनों प्रयोग में लें। सहवास आदि की बात आती, स्त्री प्रसंग आदि की बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, उस दिन तो गणेश चतुर्थी है और उस दिन तो जो है उनको एक साथ रहना चाहिए, तो ये बिल्कुल भी अनुचित है। क्योंकि व्रत में सहवास को तो उसका परित्याग है, उसको तो छोड़ना चाहिए आप। अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर व्रत तो भंग हो जाएगा, क्योंकि व्रत सूर्योदय से सूर्योदय तक माना जाएगा ना। भले आपने खाना खा लिया रात में, तो इसलिए उस चीज का परित्याग करना चाहिए, स्त्री प्रसंग से बचे और विशुद्ध भाव से अलग अलग शयन करें तो बहुत अच्छी बात है। पूजन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो हमने विषय। अब क्या करना है? व्रत है, परमात्मा के सामीप्य का आपको अनुभव करना है। गणपति का अर्चन पूजन लड्डू से हो गया, दूर्वांकुर से हो गया, जल से हो गया, सत्तू से हो गया, या फिर श्वेत तिल से हो गया, गन्ने से हो गया, इनसे भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए। और बाकी जो आपकी सब सामान्य विधि आप सब जानते ही हैं, माताएं बहनें जो हैं, उस हिसाब से अपना व्रत पूजन करें और चंद्र को अर्घ्य देकर उसके बाद अपने व्रत को खोलना चाहिए। तो बाकी तो सारी प्रक्रिया आप जानती हैं, जो मोटी मोटी मुख्य बातें थी वो आपको मैंने कार्यक्रम के माध्यम से बताने का प्रयास किया।